हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं प्रीतमा स्टडी अपने चैनल में आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो, जैसा कि गाइस हम लेकर चल रहे थे आपके लिए यूपी टेट की स्पेशल क्लासेस। ठीक है गाइस, जो कि 8 क्लासेस हो चुकी हैं, उसका क्लास का ये नंबर 9 है। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण क्या क्या संस्थाएँ हैं, ठीक है, या वन्य जीव जो जंतु हम कह सकते हैं कि जो जंतु होते थे हमारे, उनके संरक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाओं का हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, वर्णन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भाई इसमें क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है भाई दोस्तों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया। प्रारंभ में इसके अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 49 हो गई। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो इस समय कितने टाइगर रिजर्व थे, उस समय केवल 9 थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 49 हो गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रारंभिक चरण में जिन 9 टाइगर रिजर्व को चुना गया था वह थे मानस असम में है, पलामू झारखंड, सिमलीपाल ओडिशा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, मालघाट महाराष्ट्र, बांदीपुर कर्नाटक, रणथंबोर राजस्थान, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित था। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। राज्य किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा टाइगर रिजर्व क्षेत्र को कोर व बफर क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट आता है भारत में बाघ 18 राज्यों में पाए जाते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व स्थल के रूप में जाना जाता है। कौन सा दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क क्या जाना जाता है, प्रथम टाइगर रिजर्व स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है भाई नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जब बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटे में आता है। मानव, सिमलीपाल एवं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व हैं। बाघ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। इसके अध्यक्ष पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। देश में टाइगर रिजर्व की सूची निम्नलिखित है। कर्नाटक के टाइगर रिजर्व बांदीपुर और नागरहोल हैं। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व दोस्तों पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़, संजय दुबरी है। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, बालाघाट, तड़ोबा अंधेरी, पेंच, नवगांव, नगजीरा, साद्री, बोर हैं। तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व दोस्तों सत्यमंगलम, अन्नामलाई, मधुमलाई, पलक्कड़ हैं और मुंडनथराई। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आते हैं असम के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं दोस्तों, ये 4 हैं जो कि हमारे सामने है। मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरेंग। राजस्थान के रणथंबोर, सरस्सिका, मुकुंदरा हिल्स। उत्तराखंड के दोस्तों कॉर्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश के दोस्तों टाइगर रिजर्व दुधवा और पीलीभीत हैं। ये ध्यान देने वाली बात है भी, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व हैं। झारखंड के टाइगर रिजर्व पलामू, ओडिशा के टाइगर रिजर्व सिमलीपाल, सतकोसियाँ। पश्चिम बंगाल के टाइगर रिजर्व दोस्तों सुंदरवन, बुक्सा। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व आपके इंद्रावती, अचानकमार, उदंती, सीतानंदी। अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व दोस्तों नामदफा, पाकेचान। बिहार के टाइगर रिजर्व दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हैं। मिजोरम के टाइगर रिजर्व दम्फा। केरल के टाइगर रिजर्व पेरियार, पेराम्बिकुलम। तेलंगाना के टाइगर रिजर्व कवाल, अमराबाद। नागार्जुन सागर, श्रीसेलम आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना की हम बात कर लेते हैं, क्या हुआ था। इस योजना का शुभारंभ दोस्तों फरवरी 1992 में हुआ था। वर्तमान में यह भारत के 16 राज्यों में संचालित हो रही है। देश में वर्तमान में 88 एलिफेंट कॉरिडोर हैं। हाथी गलियारा एलिफेंट कॉरिडोर यह भूमि का एक रास्ता होता है जो हाथियों को एक वृहद पर्यावास से जोड़ता है। यह जानवरों के आवागमन के लिए एक पाइपलाइन के रूप में कार्य करता है। माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी हेतु कार्यक्रम है। क्या है दोस्तों, माइक। नेक्स्ट आता है इसमें आपका भाई, यह कार्यक्रम 2003 में दक्षिण एशिया के देशों द्वारा प्रारंभ किया गया। माइक के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्तियों को मापना, समय के साथ इन प्रवृत्तियों में होने वाले बदलाव की पहचान करना, इन बदलाव के कारण ही पहचान करना। नेक्स्ट आता है दोस्तों भारत में माइक स्थल और अवस्थिति क्या है उनकी। चिरागो रिपू माइक स्थल है आसाम में, दींगफट पटकई असम में, दुर्विद्वार पश्चिम बंगाल, देमाली अरुणाचल प्रदेश, गारो पहाड़ी मेघालय, मयूरभंज दोस्तों ओडिशा, मैसूर कर्नाटक और नीलगिरी गाइस आपका तमिलनाडु। तो दोस्तों ये वायनाड आपका केरल में है, जहाँ से कि आपके राहुल गांधी सांसद है इस समय, शिवालिक उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हाथी मेरे साथी अभियान।
यह जागरूकता अभियान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। भारत के प्रमुख एलिफेंट रिजर्व निम्नलिखित हैं। उड़ीसा में एलिफेंट रिजर्व आपके मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, वैतरणी, दक्षिण एशिया। पश्चिम बंगाल में हाथी रिजर्व मयूर झरना द्वार है। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज दिया। झारखंड के हाथी रिजर्व सिंहभूमि, छत्तीसगढ़ के हाथी रिजर्व लैमरू, बादल खोल, तमोर, पिंगला है। असम के हाथी रिजर्व दोस्तों सोनितपुर, चिरागरीपुर, धनसुरी, लुंगड़ी, दहिंग पटाई, काजीरंगा है। जो आपको सुना होगा काजीरंगा बहुत बार पूछा जाता है, यह असम में हाथी रिजर्व के लिए है। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के हाथी रिजर्व आपके कामेंग, दक्षिणी अरुणाचल में। मेघालय के हाथी रिजर्व गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी। केरल के हाथी रिजर्व वायनाड, अन्नामुड़ी, नीलम्बुर परियोजना में। नागालैंड के हाथी रिजर्व दोस्तों इंताकी है। तमिलनाडु के हाथी रिजर्व नीलगिरी, कोयम्बटूर और अन्नामलाई। ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सवाल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नामलाई हाथी रिजर्व हैं कहाँ के दोस्तों? तमिलनाडु के। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो रॉयल है दोस्तों। उत्तराखंड के हाथी रिजर्व शिवालिक हैं। गिद्ध संरक्षण परियोजना, अब हम बात कर लेते हैं भाई गिद्ध संरक्षण परियोजना क्या है। हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। गिद्धों की मृत्यु का कारण डाइक्लोफेनाक है। यह दवा गिद्धों की किडनियों को दुष्प्रभावित करता है। डाइक्लोफेनाक के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने वाली दवा मेलोक्सिगम है। गिद्ध संरक्षण की शुरुआत की गई है जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर से। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका इसमें असम के धर्मपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया। भारत में गिद्धों की कम होती संख्या को सर्वप्रथम राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया। नेक्स्ट आता है हुंगुल परियोजना। हुंगुल रेडियर प्रजाति का एक हिरण है। वर्तमान में यह केवल कश्मीर के दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। इसे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाते हैं। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। हुंगुल जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN तथा WWF के साथ मिलकर प्रोजेक्ट हुंगुल शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है भाई आपका मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ के संरक्षण के लिए यह परियोजना 1974 में तैयार की गई। 1975 में 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। उड़ीसा के भीतर कणिका राष्ट्रीय उद्यान में लवणयुक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1976 में शुरू किया गया। यह WHO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। 1970 के दशक में शुरू की गई भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना का उद्देश्य खारे पानी में मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि करना है। मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर HR बास्टर्ड की सलाह के आधार पर भारत में मगरमच्छ फार्मा उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। 1975 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास कुकरेल में भी मगर प्रजनन केंद्र की शुरुआत की गई। मगरमच्छों के संरक्षण के उद्देश्य से 11 अभ्यारण्य बनाए गए, जिनमें आंध्र प्रदेश का कृष्णा अभ्यारण्य का विस्तार 3 राज्यों में है। अन्य राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान है। आंध्र प्रदेश में मगर अभ्यारण्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कछुआ संरक्षण परियोजना की हम बात कर लेते हैं। ओलिव रिडले ओडिशा के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जो दक्षिण अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है। दवाओं के निर्माण के लिए इसका अवैध रूप से शिकार किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने 1975 में इसके संरक्षण की योजना का प्रारंभ भीतरकनिका अभ्यारण्य से किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट भीतरकनिका अभ्यारण्य स्थित मुहाना गहिर माथा इस कछुए का प्रजनन स्थल है। गैंडा परियोजना 1987 में गैंडी परियोजना की प्रारंभ की गई। एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। इनके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है, इसलिए इनका अवैध शिकार हो रहा है। असम का मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। इंडियन राइनो विजन 2020 का उद्देश्य एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण करना तथा उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना है। लाल पांडा परियोजना, लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जाना जाता है। 1996 में वर्ल्ड वाइल्ड फंड के सहयोग से लाल पांडा परियोजना की शुरू की गई। यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1970 के दशक में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई।
कस्तूरी के अधिक औषधि दर प्रसाधन उपयोग के कारण कस्तूरी मृग का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार हो रहा है। कस्तूरी केवल नर में ही पाया जाता है। कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन कौन से उन्हें भी हम जान लेते हैं। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में, बद्रीनाथ अभयारण्य उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हिम तेंदुआ परियोजना। जनवरी 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई। यह परियोजना भारत के हिमालयी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में क्रियान्वित की जा रही है। हिम चीता परियोजना। हिम चीता के संरक्षण के उद्देश्य से पूरे हिमालयी क्षेत्र में यह परियोजना शुरू की गई। इसके तहत वर्तमान में 12 हिम चीता आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य पर यह योजना 1972 में गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। गिर अभयारण्य का कुल क्षेत्र 1442 वर्ग किलोमीटर तथा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यह गिर सिंह का एकमात्र जीवित आवास है। गंगा डॉल्फिन। मीठे पानी का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे जले 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है। यह परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। गंगा डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफूली सांगू नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत, नेपाल व बांग्लादेश में पाई जाती है। विक्रमशिला गांगल डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, बिहार डॉल्फिन के लिए एशिया का एकमात्र सुरक्षित आवास है। तो गाइस ये थी आपके जो पर्यावरण में जो जीवों संबंधित हमारी डिटेल थी कि कहाँ पर कौन सा ठीक है रिजर्व है, ये जो भी आपकी जो परियोजना है वो कहाँ पर शुरुआत की गई। ठीक है गाइज, तो ये थी भाई आज की वीडियो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों आपका जो पर्यावरण है मेन जो टॉपिक है वो मैंने आपको करा दिया है, लेकिन बस कुछ ही टॉपिक हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको अब मैं इस तरीके से आपको क्लास में नहीं कराऊंगा। उनके लिए अब मैं डायरेक्टली आपको जो है यूपी पर्यावरण यानी कि जो भी इन्वायरमेंट है ठीक है पर्यावरण के यूपी टेट के लिए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं उन्हें कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा भी। बाकी नेक्स्ट